कर पाएंगे क्या क्वेश्चन को? इनडायरेक्टली ऐसा है, ये बाहर का कॉइल है और इसके अंदर एक छोटा कॉइल है। ये बाहर के कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हैं, इसके थ्रू जाने वाला करंट दिया है, और ऐसी ही अंदर वाले कॉइल की इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, करंट बाहर वाला दिया है, इट इज 1 एम्पियर और इट रिड्यूसेस टू 0 इन 10 मिलीसेकंड। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल n की भी वैल्यू है, स्मॉल n की नहीं, आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर दिए। तो इंड्यूस ईएमएफ निकाल लो। क्या रिलेशन है इंड्यूस ईएमएफ का? माइनस डी डी टी ऑफ टोटल फ्लक्स। अब यहाँ पर टोटल फ्लक्स की जगह कौन आने वाला है? एन फाई। इसके जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है, इसके हर टर्न के साथ लिंक फ्लक्स एंड हेंस टोटल फ्लक्स जो होगा उसके कारण जो इंड्यूस ईएमएफ है वो आपको निकालना है। बाहर का कॉइल का करंट चेंज होगा तो उसके साथ एसोसिएटेड फील्ड चेंज होने वाली है। बाहर का करंट चेंज होने के कारण उसके कारण जो फील्ड तैयार हो रही है, इट इज एसोसिएटेड विथ अंदर वाला कॉइल। बाहर का करंट चेंज होता है तो अंदर के कॉइल के साथ एसोसिएटेड फील्ड भी चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा। आसान है, निकाल लेते हैं। तो माइनस तो बाहर आ जाएगा। इनकी वैल्यू कितनी है? अंदर वाले कॉइल के टर्न कितनी है? 60। ठीक है, अभी तो एन ही लिखेंगे। और डी डी टी ऑफ फाई मतलब बी डॉट ए। तो मॉड इप्सिलॉन आएगा, एन की वैल्यू कितनी है? 60 टर्न्स, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो हमारे पास टाइम अवेलेबल है, कितने टाइम में हुआ है? 10 मिलीसेकंड। और चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स कितना आएगा? फाइनली 0 हो रहा है, और शुरुआत में कितना था? निकाल लेते, बी डॉट ए। बी कितना है? बी की वैल्यू कितनी रहेगी? म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया कितना रहेगा? पाई। किसका स्क्वायर लू? आर अंदर वाले रेडियस का लू या बाहर वाले रेडियस का लू? R1। R1, क्योंकि देखो कहां पर करंट इंड्यूस होने वाला है? अंदर वाले कॉइल में, तो रेडियस किसकी कंसीडर करनी पड़ेगी? अंदर वाले की। ठीक है, ध्यान में आया क्या? ऐसा क्यों लिखा? अब वैल्यूज पुट करते हैं। 60 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर -3 म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। इन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 1000 टर्न्स पर सेंटीमीटर। हमें टर्न एसोसिएटेड विथ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने हैं। सेंटीमीटर की जगह आपने को इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। सो ये कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर में 1000 है, तो ये हो जाएंगे 10 टू द पावर 5 टर्न्स पर मीटर।
दिस इज 10 टू द पावर -2 मीटर, ये ऊपर चले गए तो पॉजिटिव हो गए, ये 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -2 ऊपर जा रहे तो 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5। करंट कितना है शुरुआत में 1 एम्पियर, और पाई आर स्क्वायर मतलब पाई, और R1 की वैल्यू इनसाइड डायमीटर है 3.1, सो 3.1 इंटू 3.1 सेंटीमीटर है, इसलिए 10 टू द पावर -2, उसका स्क्वायर आ जाएगा 10 टू द पावर -4। सही है क्या? अब देखो, ये जीरो गायब, दिस इज 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर +5, -2, -2 -4 -6, -6 में से ये 10 टू द पावर -3 चले जाएंगे, तो 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब देखो ये बन रहा है हमारा 6 इंटू 4, ये पाई इंटू पाई, पाई का स्क्वायर, पाई के स्क्वायर की रफली वैल्यू 10 ले सकते हैं, इंटू 3.1 इंटू 3.1, ये आ जाएगा 9.61 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, 6 4 जा 24, 24 9 जा 216, और ये 12 228, ऐसा कुछ आएगा क्या? देखो बार कितनी आ रही है ये वैल्यू। ओके सॉरी, एक गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ की? ये 10 टू द 3.1 ये डायमीटर दिया है, हाफ करा लागणार. हाफ करावं लागेल, सो ये आ जाएगा 3.1 मतलब 1.55। सही है ना? देख लो ये कितना आता है। सो ये आ जाएगा 5.7 इंटू 10 टू द पावर, ये वैल्यू आ जाती है ये नंबर्स की, ये मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, ठीक है। ये 6.4 6 इंटू 4 24, 24 10 जा 240, 240 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ये आ जाता है कुछ तो 576, ये 10 टू द पावर -3 है, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -2। ठीक है, ऐसी कुछ तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.7 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट, ये रहेगा हमारा इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। आया क्या ध्यान में? आसान है, देखो अगेन ये कल के कैटेगरी का हो गया कि आपको डायरेक्ट डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। A long solenoid of radius centimeter and length 400 centimeter carries a current of 3 ampere. If total turns are 100, and solenoid being
आइडियल find flux passing through circular surface having center along the axis of solenoid and radius 3 centimeter and perpendicular to axis of solenoid. First inside and second at the end of solenoid. देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहा है. A long solenoid of radius 4 centimeter and length 400 centimeter, रेडियस दी है, लेंथ दी है, कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, इसमें से फ्लो होने वाला करंट भी दिया है. ठीक है. इफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर 100 एंड सोलेनॉइड बीइंग आइडियल, मतलब वो एंड करेक्शन वाला पार्ट यहाँ पर नहीं है. फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सर्कुलर सरफेस हैविंग सेंटर along the axis of solenoid and radius 3 centimeter and perpendicular to axis of solenoid. मतलब देखो क्या दिया है हमें. हमें कहा है कि भैया ये इस प्रकार से एक सोलेनॉइड है, इसकी रेडियस दी है 4 सेंटीमीटर की, लेंथ दी है 400 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 100 टर्न्स. ठीक है. और आइडियल सोलेनॉइड है और इसमें से करंट जो फ्लो हो रहा है वो बताया है. कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है इट इज ऑफ 3 एम्पियर. 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. अब आपको पूछा है ये सोलेनॉइड के सेंटर में अगर अपन एक छोटा एरिया कंसीडर करते हैं, सर्कुलर सरफेस, तो ये कोई सर्कुलर सरफेस है, ये सेंटर में है और ये एंड में है, तो यहां से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लो. इस प्रकार. ठीक है. सो देखो ये कंडीशन 1 है, इसकी रेडियस दी है, कितनी रेडियस दी है, ये 3 सेंटीमीटर की. सेंटीमीटर चाहिए. दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर. सो हमें पता है फ्लक्स कितना होता है, फाई इक्वल टू बी डॉट ए. ठीक है. सो कितना आ जाएगा ये, फाई 1 लिखता हूँ, बी डॉट ए. बी मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, म्यू नॉट एन आई इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर. म्यू की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. देखो 100 टन से 400 सेंटीमीटर में, मतलब 100 टन से 400 मीटर में, तो छोटे इन की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 400, 100 अपॉन 4, 400 सेंटीमीटर है, दैट इज 4 मीटर. सो यहाँ पर आ जाएगा 25. सो ये वैल्यू आ जाएगी एन की 25, करंट है 3, दिस इज पाई, आर की वैल्यू, रेडियस कितनी है. अब देखो
4 सेंटीमीटर सोलेनॉइड की रेडियस है, 3 सेंटीमीटर जिस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना है उसकी रेडियस है, कौन सी लेनी पड़ेगी? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसके थ्रू जा रहा है फ्लक्स वो एरिया कंसीडर करना है। 3 मतलब 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। सो 25 4 जा 100, 100 3 जा 300, पाई इंटू पाई की वैल्यू पाई स्क्वायर लगभग आता है 10। तो मैं इसे लिखता हूँ 300 इंटू पाई पाई स्क्वायर दैट इज 10। ठीक है, इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻4। सही है क्या? सो 1 2 3, 3 जीरो चले जाएंगे, 10⁻3, 9 3 जा 27। ठीक है, 27 को अगर मैंने 2.7 लिखा तो 2.7 इंटू 10, वो 10 यहाँ पर आ जाएंगे, तो 1 2 3 और वो 10, ऐसे 4 जीरो 10⁻4, ये 10⁻⁻4 को खा लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻7। मैग्नेटिक फ्लक्स है इसलिए वेबर। ये कहाँ पर है? इनसाइड वाली केस। ठीक है, अब एट द एंड यहां पर ये लाइंस कैसे रहने वाली है? देखो हाँ, थोड़ा सा समझ लो, ये इस प्रकार से रहेगी लाइंस। ठीक है, और एंड में ये बेंड होने वाली है। सो यहां से निकलने वाला जो फ्लक्स है और यहां से निकलने वाला जो फ्लक्स है इसमें डिफरेंस रहेगा। और अगर आपने देखा होगा तो ये पोल एग्जैक्टली एंड पर ना रहते हुए पहले ही रहता है। सो बहुत सारी लाइन जो है वो बेंड हो जाएगी, इसलिए बाउंड्री पर जो पोर्शन रहता है वहां का फ्लक्स फाई पी डॉट ए सिर्फ यहाँ पर हाफ फैक्टर आ जाएगा। हाफ क्यों आएगा? बिकॉज ये आउटसाइड वाला पॉइंट है, बाउंड्री पर वाला पॉइंट है, ये वाला। या एट द एज लिखेंगे। ठीक है, सो बी डॉट ए, बाकी सब पैरामीटर तो वैसे ही रहेंगे, तो दिस इज हाफ ऑफ 2.7 इंटू 10⁻⁻7। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.7 के हाफ 1.35 इंटू 10⁻⁻7 वेबर। आया क्या ध्यान में? क्यों किया हाफ? हाफ इसलिए किया क्योंकि जो पॉइंट बाउंड्री पर रहेगा उसके लिए ये लाइंस बाहर जाने वाली रहेगी। इनसाइड वाले जो पॉइंट है उसके लिए ये लाइन पैरेलल रहेंगी, बाहर जाने वालों के लिए ये लाइंस कट होकर, क्योंकि ये क्लोज कर्व फॉर्म करती है, सो ये यहाँ से परपेंडिकुलरली पास ना होते हुए इस प्रकार से कर्व में पास होगी। ठीक है, सो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया दैट इज फ्लक्स विल चेंज। कितने से चेंज होता है? तो जो सेंटर में रहता है उसके हाफ एज में रहेगा। ठीक है, उसके हाफ एज में रहने वाला है। चलो आगे जाते हैं। अब
देखो, हाँ, और एक क्वेश्चन करना है हमें। बंद करना प्लीज। A conducting rod of length 20 centimeter is placed north-south direction and is moved at a constant speed of 5 centimeter per second towards east. If horizontal magnetic field is 4 into 10 to the power minus 4 Tesla and angle of dip is 45 degree, calculate induced EMF. ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? अर्थ की। सो ये कंपोनेंट दिया है, अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 4 into 10 to the power minus 4 टेस्ला, एंगल ऑफ डीप कितना रहेगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो देखो किस प्रकार से हो रहा है। अगर इसे नॉर्थ पकड़ते हैं तो दिस इज ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, क्या दिया है? अ कंडक्टिंग रॉड, 20 सेंटीमीटर का रॉड है। इस प्रकार से 20 सेंटीमीटर का कोई रॉड है, इस 20 सेंटीमीटर के रॉड को कांस्टेंट स्पीड से ईस्ट की तरफ लेकर गए हैं। कितनी स्पीड है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, if the horizontal magnetic field is 4 into 10 to the power minus 4 टेस्ला, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है इज 4 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। ठीक है, वेलोसिटी दी है 5 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ डीप दिया है। एंगल ऑफ डीप क्या होता है? व्हाट इज एंगल ऑफ डीप? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने हॉरिजॉन्टल के साथ किया हुआ एंगल। तो इंड्यूस ईएमएफ निकाल लो। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ निकाल लो। क्या करना पड़ेगा? कौन बता सकता है क्या करेंगे? सर पहले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसके और सर फिर मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का क्या रिलेशन है? ईएमएफ इक्वल्स टू बीवीएल। ओके, देखो मोशनल ईएमएफ बी इंटू बी इंटू एल। ठीक है, अब कौन सी बी की डायरेक्शन हमें कंसीडर करनी है?
कौन सी बी की डायरेक्शन हमें कंसीडर करनी पड़ेगी? ये वाला मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन हमने किया था ना। जो हमारे v को परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो हमारे v को परपेंडिकुलर है। अब देखो v के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर कौन रहने वाला है? bv। सर bh भी तो परपेंडिकुलर है। सर bh भी तो परपेंडिकुलर है, तो bh को कंसीडर नहीं करना क्या? बोलो। bh को कंसीडर नहीं करना क्या? क्या लगता है bh को कंसीडर करना क्या? नहीं, यहाँ पर अभी bh को कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली bv वाला कंपोनेंट कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी इस कंडक्टर पर फोर्स, कंडक्टर में चार्जेस की मोशन होगी। अपने को कंडक्टर में चार्जेस की मोशन होगी तब अपन इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ऐसा कहेंगे ना, ठीक है, तभी अपन ऐसा कहेंगे कि इसकी मोशन हो क्या कहेंगे? देखो मैं एक सेकंड ये डायग्राम को थोड़ा सा रीड्रॉ करता हूँ, मतलब आपको फील आएगा। कैसे डायरेक्शन में लिखा है, प्लेस किया है रॉड को? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो अगर ये हमारा प्लेन है, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ऐसा रॉड रखा है, ठीक है, रॉड कहा जा रहा है इस प्रकार से, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है, और ये हमारे अर्थ के फील्ड के दो कंपोनेंट रहेंगे, एक इस डायरेक्शन में है और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। क्या इतना पार्ट ध्यान में आया क्या? दिस इज BH एंड दिस इज BV। अब देखो यहाँ पर करंट कौन से डायरेक्शन में मूव हो सकता है? आपको पता है चार्ज पर लगने वाला फोर्स रहता है Q इंटू V बार क्रॉस B बार, ठीक है, और ये चार्ज पर फोर्स लगा तो मोशन होगी। सो देखो अगर मैं BH और V कहता हूं, BH और V, ये फोर्स की डायरेक्शन कहां पर आएगी? V क्रॉस B कहां जा रही है? V क्रॉस B की डायरेक्शन कहां जा रही है? अपवर्ड, ठीक है, और ये BV है और ये V है। सो अभी देखो V बार क्रॉस B बार की डायरेक्शन कहां जा रही है? इस प्रकार से, सही है। V से B के तरफ आप जाओगे तो डायरेक्शन कहां पर आ रही है? टुवर्ड्स नॉर्थ, और यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन आएगी। अब हमारा कंडक्टर कैसा रखा है? नॉर्थ साउथ, कंडक्टर है नॉर्थ साउथ, ये कंडक्टर की डायरेक्शन है। सो चार्जेस को मूव होना कौन से केस में पॉसिबल है? यहाँ पर तो चार्जेस को कंडक्टर के बाहर निकलना पड़ेगा। कंडक्टर के बाहर चार्जेस निकल सकते हैं क्या हमारे? क्योंकि उनको फोर्स अपवर्ड लगने वाला है। सो ये अपवर्ड फोर्स लगकर चार्जेस की मोशन नहीं होने वाली है, बिकॉज कंडक्टर इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। इसलिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है BH, ये EMF में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा,
कौन सा कंपोनेंट करेगा? देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो चार्जेस इस डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्लो हो सकते हैं, और हमारा कंडक्टर भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर चार्जेस का फ्लो दैट इज करंट इंड्यूस होने वाला है। इसलिए मैं कौन सा कंपोनेंट कंसिडर करूंगा? बीवी। बीएच यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस करने के काम का नहीं है। ध्यान में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ या ना? क्यों बीवी कंसीडर करना पड़ रहा है, ध्यान में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। सो इसलिए हमें यहाँ पर बीवी कंसीडर करना पड़ेगा। और क्या बीवी को हम निकाल सकते हैं? क्या हम बीवी को निकाल सकते हैं क्या? तो आपको पता है, क्या पता है? tan थीटा इक्वल टू क्या आने वाला है? tan थीटा इक्वल टू बीवी बाई बी एच। सो बीवी आ जाएगा बी एच tan थीटा। सो मोशनल ईएमएफ इक्वल टू बी एच tan थीटा इंटू वी दी है इंटू लेंथ दी है। तो बी एच की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻⁴। tan थीटा मतलब tan 45 विच इज 1। वेलोसिटी है 5 सेंटीमीटर शायद से। कितनी है वेलोसिटी? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 5 इंटू 10⁻⁻2 और लेंथ है 20 सेंटीमीटर। 20 इंटू 10⁻⁻2 कितनी आ जाएगी वैल्यू? 25 सा 100, ये 10⁻⁻2 चले जाएंगे, तो यह जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। आया क्या ध्यान में? विदाउट डायग्राम ये समझना मुश्किल है कि हमने बी एच tan थीटा बीवी क्यों लिया। ठीक है, तो डायग्राम निकाल कर रखो। सही है? चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। जाओ आगे। जाओ क्या? यस सर। यस सर। देखो, हाँ, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि शर्माओ मत। सही में डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कोई भी हमारे रूल है उसके हिसाब से हाथ की मोशन करके देखो, तभी जाकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। कैलकुलेशन वाइज देखोगे आप, कैलकुलेशन वाइज ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, पर कहाँ पर कौन सा फैक्टर क्यों कंसीडर करना, ये रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी वैसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इन सब। तो अगर आप समझ कर करोगे तो आपको फटाक से चीजें ध्यान में आएगी। टू रिंग्स ऑफ रेड आई, 5 सेंटीमीटर, sorry 5 meter and 10 meter move in opposite direction with velocity 20 meter per second and 10 meter per second respectively on a conducting surface with magnetic field 0.1 Tesla perpendicular to plane of ring. Find potential difference
between highest point of two rings? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो हमारे पास इस प्रकार से दो रिंग्स हैं और ये रिंग्स इस प्रकार से कंडक्टिंग प्लेन में है। ठीक है, और देखो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू प्लेन, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपन अंदर जाने वाली कंसिडर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना ए और बी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ये जो 5 वाला है ये जा रहा है 20 से और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ए और अगर बी कंसीडर किए हैं तो इनके साथ एसोसिएटेड पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। कैसे निकाल पाओगे? तो क्या कहा है? टू रिंग्स of radii 5 meter and 10 meter moving in opposite direction with velocity 20 meter per second and 10 meter per second. 5 मीटर रेडियस वाली 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 10 मीटर रेडियस वाली 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डी है 0.1 टेस्ला परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रिंग्स। ठीक है, अब देखो शायद से आपको ऐसा दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या हो रहा है। ये रिंग इस कंडक्टिंग टेबल पर मूव हो रही है। मुझे इसे, चलो ठीक है दिखा देता हूँ। अब ये डायग्राम से लीजिए। सो ध्यान में आया क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? अब बताइए कुछ ध्यान में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? मैंने आपके लिए डायग्राम सिंपल कर दी। दिस इज 5 मीटर, दिस इज 10 मीटर। ये बीडीए कैसा प्लेटफॉर्म है? दिस इज कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म। सो बी का पोटेंशियल एंड डी का पोटेंशियल सेम रहेगा क्या? अगर ये कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म है तो बी और डी का पोटेंशियल सेम रहेगा क्या? आया क्या ध्यान में? देखो ये रिंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड,
यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड रिंग राइट में जा रही है। सो V क्रॉस B अगर करते हैं तो चार्जेस ऊपर जाएंगे, चार्जेस ऊपर मतलब C विल बी एट लोअर पोटेंशियल, D विल बी एट हायर पोटेंशियल, क्योंकि चार्जेस हायर टू लोअर की तरफ जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर V क्रॉस B विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो A विल बी एट हायर पोटेंशियल, B विल बी एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, और ये मोशन के कारण रहेगा तो ये EMF आ जाएगा BLV। ठीक है, सो फॉर AB EMF इक्वल टू ELV, जो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डी है 0.1 टेस्ला, लेंथ कितनी है इसकी? सो देखो इसका डायमीटर कितना है 10। ठीक है, अब यहाँ पर इफेक्टिव डायमीटर कंसीडर करना पड़ेगा, सरकमफरेंस नहीं, डायमीटर। 10 मीटर इंटू वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, सो ये आ जाएगा 10 वोल्ट। सिमिलरली फॉर CD ये आ जाएगा EMF इक्वल टू BLV, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही, लेंथ 5 और वेलोसिटी 20, 25 is 100, 100 into 0.1 is 10। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस देखो, इसके बीच का चाहिए टू हायर पॉइंट, VAC विल बी VA। हाँ बोलो। सर वो जो पोटेंशियल है उसमें C का पोटेंशियल ज्यादा होगा ना? D से चार्जेस कहाँ जा रहे हैं? D के तरफ। D से C के तरफ ना, V क्रॉस B, V से B के तरफ गए तो फोर्स कहाँ लगने वाला है? ऊपर। चार्जेस कहाँ जाएंगे? ऊपर। ये डायरेक्शन अपोजिट क्यों आई? ये डायरेक्शन अपोजिट इसलिए आई क्योंकि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। चार्जेस ऊपर तभी जाएंगे जब D का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, C का कम रहेगा। ठीक है, सो VAC को मुझे लिखना पड़ेगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। ठीक है, अब ये आपके पास है और यहां से माइनस का B और D का पोटेंशियल सेम है। क्यों B और D का सेम है? क्योंकि वो एक ही कंडक्टर पर है, तो मैं इसे लिखता हूँ VA माइनस VB प्लस VD माइनस VC। ठीक है, अब VAC होता है VA माइनस VC, तो ये आ जाएगा VA माइनस VB, माइनस कॉमन निकाल लिया तो VC माइनस VD। ठीक है, ये वैल्यू आई है, सही लिखा है क्या मैंने? सो ये वैल्यूज आई है हमारे पास। नहीं सॉरी, कुछ तो गड़बड़ की है, यहाँ पर प्लस ही चाहिए, दिस इज VD माइनस VC, क्योंकि आपके पास VD माइनस VC आया है, ये ज्यादा है। ठीक है, इसको डायग्राम को सिर्फ बाजू में करता हूँ। A और B में से कौन बड़ा है? A बड़ा है, B छोटा है, जिसकी वैल्यू आई है 10। D और C में से कौन बड़ा है? D बड़ा है, C छोटा है, तो इसकी वैल्यू भी आई है 10। सो A और C के बीच का पोटेंशियल 20 वोल्ट रहेगा। जरा अच्छे से इसे समझ लो।